और बारिश। माशाल्लाह, बारिश। जी बहुत अच्छी। अभी कौन सा मौसम गया? बारिश हो गया। और कौन सा मौसम आने वाला है? गर्मी का। हाँ, कौन सा मौसम आने वाला है? सर्दी का। सर्दी का। वेरी गुड। तो चलो, सर्दी के मौसम की शुरुआत में हम सर्दी की नज्म जा रहे हैं। आज हम नज्म पढ़ने जा रहे हैं आया जाड़ा। ठीक है, ये नज्म सर्दियों के मौसम के ताल्लुक से है। सर्दियों का मौसम पसंद है आप लोगों को? यस। ये नज्म आया जाड़ा, इसके शायर हैं कैफ अहमद सिद्दीकी। कैफ अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 12 जनवरी 1943 को सीतापुर में हुई। इनका असल नाम एहतेशाम सिद्दीकी है। उर्दू के अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है। गर्द का दर्द इनका पहला शेरी मजमुआ है। इन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। मौसमों पर भी इन्होंने खूबसूरत नज़में लिखी हैं। बच्चों की नज़मों के 3 मजमुए, सदाबहार नज़में, दिलचस्प नज़में और दीनी नज़में मंजर आम पर आ चुके हैं। आया जाड़ा नज़्म में हमारी ज़िंदगी और जानवरों पर होने वाले सर्दी के असरात को बड़ी खूबी के साथ बयान किया गया है। शायर की वफ़ात 1986। ये था मुख्तसर सा शायर का तारुफ। अब हम नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। मैं नज़्म को पढ़ रही हूँ, आप लोग जो है गौर से सुनेंगे। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा। सी करता आया जाड़ा, सी करता आया जाड़ा। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा, कोहर ने अपना झंडा गाड़ा। सी करता आया जाड़ा, सी करता आया जाड़ा। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी न इतनी गजब की ठंडक। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी न इतनी गजब की ठंडक। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा, वक्त
बना सर्दी का अखाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर, सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर। मौसम शेर की तरह दहाड़ा, मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। ठंड से हैं बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे, ठंड से है बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे। जंगल में हाथी चिंगाड़ा, जंगल में हाथी चिंगाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। उम्मीद है बच्चों आपको नज्म पसंद आई होंगी। आपको भी इस नज्म को याद करना है और इसी तरह गाते हुए पढ़ना है, ठीक है। अब हम नज्म की तरफ जाते हैं कि इसमें शायर हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सर्दियों के मौसम से ताल्लुक़ रखने वाली नज्म है। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। सर्दी का पहाड़ा पड़ने से मुराद ये है कि जिस तरह पहाड़े में अदद जो है दुगना तिगना चौगना होते जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये सर्दी बढ़ती 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 जाती है, बिल्कुल पहाड़ी की तरह दुगनी तिगनी चौगनी, और हम सीसी करते रह जाते हैं सर्दी की वजह से, ठीक है। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। हद से बढ़ना यानी बहुत ज्यादा होना। जाड़ा सर्दी को कहा जाता है, सर्दी के मौसम को जाड़ा कहा जाता है, ठीक है। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कौन बचेगा इसकी जद से। जद यानी मार, जद यानी मार। सर्दी की मार से अब कौन बच सकता है। सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि इसकी मार से कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, पछाड़ना यानी गिरा देना, हरा देना। आप लोगों ने कुश्ती का मुकाबला देखा होगा, इसमें किस तरह पहलवान एक दूसरे को गिराते हैं और जो गिर जाता है वो आउट हो जाता है। तो ये सर्दी इस कदर ज्यादा है कि इसने बड़े बड़ों को, जो सेहतमंद लोग हैं, उन तक को इसने परेशान कर दिया है, पछाड़ दिया है। ये इस कदर ज्यादा सर्दी हो रही है, ठीक है। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। धुंध कहते हैं कोहर को, कोहर और धुंध हम मानिए। जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमें अतराफ का माहौल जो है वो धुंधला दिखाई देता है। ये एक्चुअली जो हवा में आबी बुखारात होते हैं वो ठंडी के मारे मुंजमद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे की चीज़ें नज़र साफ तौर से नज़र नहीं आती है, धुंधली नज़र आती है। और ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसे धुंध कहते हैं, हल्का हो तो कोहरा कहलाता है। तो सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है। रात हो तभी भी धुंध होती है, दिन हो तभी भी धुंध होती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 सिमतों के नाम हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। पूरब यानी मशरिक, पश्चिम यानी मगरिब, उत्तर शुमाल, दक्षिण जुनूब।
चारों सिमतों में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सर्दी इस कदर बढ़ी हुई है कि रात दिन और चारों सिमतों में सिर्फ धुंध और कोहर है। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा। इसी बात को दोबारा इस जुमले में, इस मिसरे में कहा गया है कि सर्दी इस कदर धुंध है कि चारों तरफ इस धुंध ही धुंध नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उसने अपना झंडा गाड़ दिया, यानी उसकी जीत हो गई। जीत का झंडा गाड़ा जाता है, यानी उसे फतेह हासिल हो गई। सीसी करता आया जाड़ा। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी ना इतनी गजब की ठंडक। गजब की यानी बहुत गुस्सैली ठंडी है। इस कदर ज़्यादा है कि हम उसको अल्लाह का अजाब समझें। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी ना इतनी गजब की ठंडक, इतनी ज़्यादा ठंडी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा। जो वक्त गुजर रहा है वो इस कदर मुंजमद कर देने वाला है कि सर्दी का अखाड़ा महसूस हो रहा है। अखाड़ा वही पछाड़ा, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर भी अखाड़ा यानी होता है जहाँ पे कुश्ती का मुकाबला होता है, उस स्टेज को अखाड़ा कहा जाता है। तो ये शायर जो है उसकी एक मिसाल देते हुए बता रहा है कि पूरा माहौल सर्दी का अखाड़ा बना हुआ है, इस कदर ज्यादा सर्दी है। सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर। भीगी बिल्ली बनना यानी दुबक जाना, छुप जाना, डर के मारे या खौफ के मारे, अपने आप को जाहिर ना करना। तो सूरज जो है वो धुंध के पीछे छुप जा रहा है। सूरज की रोशनी हमें नज़र नहीं आ रही है सर्दी की वजह से। तो शायर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो भीगी बिल्ली बन गया है और सर्दी इस कदर ज़्यादा है कि सूरज भी थर थर काँप रहा है। मौसम शेर की तरह दहाड़ा। ये सर्दी का मौसम इस कदर ज़्यादा है कि सूरज भी भीगी बिल्ली बन गया है और यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये सर्दी का मौसम शेर की तरह दहाड़ रहा है। ठंड से है बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे। जंगल में हाथी चिंगाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। इस कदर ठंडी है कि सिर्फ हम इंसान ही परेशान नहीं हैं, बल्कि परिंदे भी बेहाल है। बेहाल बुरी हालत में है। चीख रहे हैं सारे दरिंदे। दरिंदे यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ कर खाते हैं, ठीक है। और चिंगाड़ हाथी की आवाज़ को कहा जाता है। तो जंगल में दरिंदे भी, जानवर भी, परिंदे भी, सारे लोग जो है सर्दी से परेशान हैं। ये पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, जाड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारी नज्म ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छा बच्चों, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नज्म के ताल्लुक से किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। बात समझ में आई है? सर्दी के ताल्लुक से ये नज्म थी जो मैंने समझाया, आपको समझ में आया? यस मैम। थैंक यू बेटा। तो अगर कुछ सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। अल्फाज मानी। जाड़ा, बोलिए मानी, बोलिए। सर्दी का मौसम। बहुत अच्छे। हद से बढ़ना, बहुत ज्यादा होना। जद, मार। मार। हम्म, पछाड़ना, गिरा देना, हरा देना, हरा देना। बहुत अच्छे। धुंध, कहर। कहर। कहर नहीं, कोहर। कोहर। हाँ, कोहर, काफ पे पेश होना। झंडा गाड़ना, हासिल करना। वेरी गुड। भीगी बिल्ली बनना,
दबकना, छुपना, बहुत अच्छे। बेहाल, बुरी हालत में, बुरी हालत में, बुरी हालत में, हाँ बुरी हालत में। दरिंदे, शिकार करने वाले जानवर, जानवर जो दूसरे जानवरों को हाँ शिकार करके खाते हैं वो दरिंदे। ठीक है, अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नज्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। चलो, कौन पढ़ रहा है? कौन बचेगा इसकी डैश से? कौन बचे इसकी जद से? माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन बचेगा इसकी जद से? बहुत अच्छे। अगला सवाल। देखी ना इतनी डैश की ठंडक। खाली जगह में क्या आएगा? कभी देखी गजब, गजब देखी ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखी ना इतनी गजब की ठंडक। हाँ। अगला सवाल। सूरज डैश बिल्ली बनकर। खाली जगह में क्या आएगा? भीगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली बनना ये भी मुहावरा है। हाँ, तो हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड से बहुत अच्छे, यानी आप गौर से सुन रहे थे। हाँ, नज्म बेहाल परिंदे। और अच्छी नज्म है, आपको जल्दी याद भी हो जाएगी। शर्त ये है कि आप उसे तरन्नुम के साथ पढ़े, यानी कि गाकर। बहुत अच्छे, ये सेशन अच्छा गया। नज्म के खानापुरी आपने बिल्कुल सही बताई है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 पढ़िए। सर्दी का पहाड़ कौन पढ़ रहा है? पहाड़ा कौन पढ़ रहा है सर्दी का? जाड़ा, जाड़ा। बहुत अच्छे, सर्दी का पहाड़ा जाड़ा पड़ रहा है। अगला सवाल। जाड़े ने किसे पछाड़ा है? जाड़े ने किसे पछाड़ा है? बड़े बड़ों को जाड़े ने पछाड़ा है। बड़े बड़ों को पछाड़ा है। बड़े बड़े बड़ों को जाड़े ने पछाड़ा है। अगला सवाल। धुन कहाँ फैली हुई है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हर सिमत धुन फैली हुई है। बहुत अच्छे। है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैंने अभी आपको बताया नज्म समझाते हुए कि ये चारों भी सिमतों के नाम हैं। तो हम इसे एक जुमले में इस तरह से आसानी से सिमत कि हर फैली हुई है। हर सिमत में चारों सिमतों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, हर सिम धुन फैली हुई है। अगला सवाल। शहर ने अपना कोहर नहीं, शहर नहीं बेटा, से क्या मुराद है? अपना झंडा गाड़ा, इससे मुराद है कि उसकी जीत हुई। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहर लफ्ज नहीं है, ये कोहर लफ्ज है। कोहर, कोहर। ये सही लफ्ज कोहर है। हाँ, कोहर बोलिए। कहर बोलोगे तो मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे और बहुत गलत हो जाएगा। चारों तरफ कोहर छाया हुआ है। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा, यानी हर तरफ कोहर छाया हुआ है। अगला सवाल। सर्दी से परिंदों और जानवरों का क्या हाल है? सर्दी से परिंदों और जानवरों का क्या हाल है? सर्दी से परिंदों और जानवर बेहाल हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर्दी से परिंदे बेहाल हो रहे हैं और दरिंदे सर्दी के मारे चीख रहे हैं।
ठीक है, हाँ। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है थोड़ा गौर व फिक्र वाला है, गौर करके बताइए। गौर करके हाँ, बताइए। ये हमको खुद से सोच कर बताना है। सवाल है, शायर ने सूरज का भीगी बिल्ली बनना किस वजह से कहा है? क्योंकि सर्दी में उसे भी ठंड लग रही थी। क्या ऐसा हकीकत में होता है? नहीं, नहीं, क्या सूरज भीगी बिल्ली बनता है? नहीं, नहीं। फिर सूरज को भीगी मिस बिल्ली क्यों कहा कहावत गया है। है? हाँ, भीगी भीगी बिल्ली बनना कहावत है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। लेकिन सूरज को भीगी बिल्ली क्यों कहा शायर ने? क्योंकि उसे भी ठंड लग रही है। उसे ठंड लग रही है। कोई और बताएगा? बोलो बेटा। क्योंकि वो हम्म, सर्दी आ रही है बोल के डर के मारे छुप के बैठा है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि सूरज छुप छुप कर बैठ नहीं, जाए? नहीं। ठीक है, चलो हम ही बताते हैं। सूरज धुंध और कोहर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, यूं लगता है जैसे वो छुप रहा है, इसलिए शायर ने उसे भीगी बिल्ली बनना इस मुहावरे से तशबीह दी है। सूरज छुप नहीं रहा है, ना उसे ठंडी लग रही है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, इसकी वजह से हमें दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती है। और सूरज तो बहुत ज्यादा दूर है और चारों तरफ बहुत ज्यादा धुंध है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए हमें सूरज नजर नहीं आ रहा है। उसको शायर ने अपने अंदाज में कहा है कि यूं लग रहा है जैसे सूरज भीगी बिल्ली बन गया है। ठीक है, कौन पढ़ेगा इस जवाब को? सूरज धुंध और कोहर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। यूं लगता है जैसे वो छुप रहा है, इसलिए शायर ने इसे भीगी बिल्ली बनना इस तशबीह मुहावरे दी, से तशबीह तशबीह दी है, हाँ। क्या तशबीह आप लोग दी। बता सकते हैं कि धुंध की वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं? दिखाई नहीं देता। हाँ, साफ दिखाई नहीं देता दूर साफ का। दिखाई नहीं देता, ये तो हमें दिखाई नहीं देता। और जो बाकी लोग जो बाहर जाते हैं, सफर करते हैं, उन्हें क्या परेशानी होती है? देखो, अक्सर सर्दियों के मौसम में न्यूज़ में हम देखते हैं कि ट्रेनें, हवाई जहाज, ये सब जो है वो रद्द हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, धुंध होती है, तो वहाँ पर जहाज़ों की लहसुन का परवाजें रद्द कर दी सीजन जाती रहता। है। और हाईवे रोड पर जो है गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना? और गाड़ियाँ टकरा जाती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रास्तों पे खास करके। बात समझ में आ रही है? यस मिस। ठीक है। सरगर्मी दी हुई है तुम्हारी किताब में, इसमें है अपने उस्ताद उस्ताद से मालूम कीजिए कि धुंध क्यों फैलती है। क्यों फैलती है? ठीक है, तो अभी हमने तो आपको बताया कि धुंध क्यों, आप रिवाइज कीजिए, उसे दोहराइए, तो मुझे मालूम होगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। चलो बताओ, क्यों फैलती है धुंध? धुंध फैलने की वजह क्या है? ज्यादा सर्दी हो गई तो क्या होता है? धुंध फैलती है। धुंध बनती कैसे है? मैंने आपको नज्म समझाते हुए इस बात पर रोशनी डाली थी। आपने अगर गौर से सुना होगा तो आपको ध्यान में होगा कि धुंध क्यों फैलती है, कैसे बनती है धुंध। इस सर्दी बढ़ गई तो। हाँ, सर्दी बढ़ गई तो क्या होता है? एक साइंटिफिक रीजन है बेटा इसका। ठीक है, मैं बताती हूँ।
बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होकर मुंजमद होने लगते हैं, जिसकी वजह से धुंध बन जाती है। आबी बुखारात यानी क्या? पानी के बारीक बारीक कतरे जो हवा में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रखें तो क्या होता है? पानी जम जाता है, जमता है ना, बर्फ बन जाता है ना। तो ये जो अभी बुखारात होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, इसलिए वो बर्फ की तरह ठोस नहीं बनते हैं, लेकिन वो सर्द होकर हवा में मौजूद होते हैं और सर्द ठंडी की वजह से जो मुंजमद हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है धुंध नज़र आती है, धुंधला धुंधला नज़र आता है, आर पार का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है। धुंध किस वजह से बनती है? हवा में मौजूद आबी बुखारात के मुंजमद होने की वजह से। ठीक है, याद रखेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। कोई पढ़ेगा इसे? बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से एक पढ़ो तो सब समझ सकते हैं ना। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होकर मुंजमद होने लगते हैं, जिसकी वजह से धुंध बन जाती है। मुंजमद इंजमात से बना है, इसका मतलब होता है जम जाना। ठीक है, पानी जमता है तो बर्फ बनती है, उसी को मुंजमद कहा जाता है। ठीक है, मुंजमद यानी जम जाना। उम्मीद है आपको समझ में आई है बात, धुंध किस तरह बनती है ना? yes. वेरी गुड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले हैं और बहुत धुंध जमी हुई है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और धुंध जम गई है? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है किसी के? नहीं मिस। हाँ, ये ज्यादातर जो है शुमाली सिमत में जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है। हमारे मुल्क के शुमाली हिस्से में पता है आपको कौन सी रियासत है जहाँ बर्फ जमी होती है? बहुत ऊंचा सा पहाड़ है। कश्मीर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जम्मू और कश्मीर ये रियासत है जहाँ पर जो है बर्फ जमी होती है। वहाँ पर ही हमारा जो है सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। इससे पहले हमने नज्म पढ़ी थी गंगा, उस वक्त हमने इसमें तस्वीर की गंगोत्री की, याद है आपको? हाँ, तो वो इलाका ऐसा है जहाँ पे बर्फ होती है। और उससे करीब के जो इलाके हैं, दिल्ली वगैरह की न्यूज़ हम अक्सर सुनते हैं जहाँ पे बर्फ होती है, मतलब धुंध इतनी होती है कि हादसात होते हैं। ठीक है, और हम जो है महाराष्ट्र में बहुत सतह मुर्तफा इलाके में रहते हैं, तो यहाँ बहुत ही मुश्किल होता है कि कभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़े। हाँ, धुंध होती है, कोहर होता है, कोहर होता है। धुंध बहुत ज़्यादा जब कोहर हो जाता है उसे धुंध कहते हैं। तो यहाँ कोहर होता है। ठीक है, देखो अक्सर सुबह सुबह के वक्त और शाम शाम के वक्त, है ना, हमें धुंधला धुंधला नजर आता है। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है, इंशाल्लाह हम देखेंगे धुंध और कोहर और उसको समझेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। नज़ीर मेरी आपको अच्छे से समझ में आई। अब अगर यहाँ आने के बाद किसी को कुछ सवाल पूछना है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज पूछो। नहीं मैम, सब समझ में आया। सब समझ में आया? आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब समझ में आया, माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर अब हम घर काम की तरफ आते हैं। आज का हमारा घर काम है मौसम गर्मा की नज़म याद कीजिए। इससे पहले पिछले साल हमने सर्दियों की नज़म पढ़ी थी, सॉरी बारिश की नज़म पढ़ी थी।
अब सर्दियों की नज्म पढ़े। अब आपको एक ऐसी नज्म तलाश करनी है जो मौसम गर्मा पर लिखी हुई है, वो नज्म आपको याद करनी है और इंशाल्लाह उसे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अच्छा होमवर्क है ना। हाँ यस मौसम गर्मा की नज्म तलाश कीजिए हाँ और उसे याद कीजिए। ठीक है, ओके ठीक है शुक्रिया।